श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है उसमें राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट, चितचार, परिक्रमा, तुलसी सुभग स्नेह बन, इन पर थोड़ा विचार हो चुका है। आइए आज सिय रघुवीर बिहारु क्या है, इस पर विचार करते हैं। भगवान राम जब चित्रकूट में विराजमान हैं तो वहां सीता जी के श्रृंगार का भगवान राम उनको सजाते हैं, ये सारे वर्णन आते हैं। तो जो विहार है सामान्य संदर्भ में, लेकिन भगवान राम और सीता जी का जो विहार है उसका अंतर क्या है, पहले इस स्थिति पर विचार करें। भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण जी जब रहते हैं चित्रकूट में तो गोस्वामी जी ने 3 स्थितियों का वर्णन किया है। भगति ज्ञान वैराग्य जन शोहत धरे शरीर। दूसरी स्थिति है जनु बसाओ बस अमरपुर सची जयंत समेर। तीसरी स्थिति है सोह मदन मुनि बेश धरि रति ऋतुराज समेत। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 उपमाएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 स्तर हैं उसके। जो ये चित्रकूट की जब स्थिति हमारे जीवन में आती है, मंदाकिनी गंगा का प्रादुर्भाव हो जाता है, परिक्रमा का फल मिल जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, तब ये स्थिति जीवन में आती है। आइए एक सूत्र के माध्यम से एक इस पर विचार करें। भरत जी जब आए चित्रकूट तो भरत जी तो सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उनमें है ही नहीं। तो भरत जी जब चित्रकूट आए तो चित्रकूट में रामराज्य स्थापित हो चुका है। भरत जी ने क्या देखा? सचिव विराग विवेक नरेशु और समय सुहावन पावन देशु। चित्रकूट की 2 स्थितियों का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। पहले ये इस दोहे में ये स्थिति आ जाए, फिर दूसरी स्थिति क्या है कि सचिव विराग विवेक नरेशु और समय सुहावन पावन देशु। हमारे जीवन में विवेक का राज्य हो जाए, वैराग्य हमारा सचिव हो जाए। हमारे जीवन में राज्य किसका है? विवेक का राज्य है क्या? तो सचिव विराग विवेक नरेशु और समय सुहावन पावन देशु और भट्ट जम नियम शैल रजधानी। यम नियम उसके सैनिक हैं और जो पर्वत है वो राजधानी है। और आगे वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। जीत मोह महिपाल दल। इस विवेक के राजा ने मोह के राजा को हराया है और जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। वो बिना किसी विघ्न के राज्य कर रहा है। तो क्या ये विवेक नरेश चक्रवर्ती सम्राट है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं।
रामचरण आश्रित चित चाऊ, ये जो विवेक नरेश हैं ये राम चरणों के आश्रित हैं। माने इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में विवेक का उदय हो जाए, वैराग्य का उदय हो जाए, यम नियम आ जाए, और तीन स्थितियां और लिखी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। तीन रानियां हैं उनके, शांति है, सुमति है, सुचिता है। माने सुचिता पवित्रता, और सुंदर बुद्धि और शांति। तो माने हमारे जीवन में जब सुचिता आ जाए, पवित्रता आ जाए, हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, हमारे जीवन में शांति उपलब्ध हो जाए, ये तीन स्थितियां हैं। वैराग्य हमारे जीवन में स्थापित हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, यम नियम हमारे जीवन में हो जाए, और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो हमारे जीवन में आनंद, भगवान राम सीता का विहार होने लगता है। ये भरत जी को दिखा। तो चित्रकूट की दो स्थितियां हैं। एक तो यह है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु, तुलसी सुभग शनेह बन श्री रघुवीर विहार। और दूसरी स्थिति ये है, तो वहां जो स्थिति है चित्रकूट में, भगवान राम और भक्ति, सीता जी भक्ति हैं, भगवान राम ज्ञान है। तो उसमें जो पहली स्थिति है, शोह मदन मुनि बेश धरि रति ऋतुराज समेत। ये जो रति हैं ये सीता जी हैं, और ऋतुराज हैं लक्ष्मण जी, और भगवान राम को कामदेव के रूप में देखा गया। अब इसका अर्थ जो है ये भौतिक अर्थों में नहीं है। लक्ष्मण जी बसंत हैं, वो मिलन की प्रेरणा देते हैं। बसंत तो मिलन की प्रेरणा देता है, लेकिन वो जीव और ब्रह्म के मिलन की प्रेरणा देते हैं। वही जब आदि भौतिक जगत में प्रकाशित होता है मिलन, तब उसे काम कहते हैं। और जब वही आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित होता है तो वो भगवान राम और सीता जी का, माने वो राम का मिलन है। तो लक्ष्मण जी बसंत तो हैं, पर वो संसारिक बसंत नहीं है। और रति क्या है? भरत जी जैसे महापुरुष, संसार के श्रेष्ठतम जो व्यक्ति हैं, वो क्या मानते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। वो जो सांसारिक रति है वो सापेक्ष है, और ये जो रति है ये निरपेक्ष है। तो वो जो सांसारिक जगत में जो मिलन है वो काम के रूप में है, लेकिन भगवान राम और सीता जी की जो व्याख्या है वो ये थोड़ा है। फिर दूसरा है कि जनु बसाओ बस अमरपुर सची जयंत समेत। जिन्होंने मन से देखा उनके लिए वो मदन, रति और ऋतुराज के रूप में दिखाई देते हैं। जिन्होंने बुद्धि से देखा, जनु बसाओ बस अमरपुर सची जयंत समेत, वो इस रूप में दिखाई देते हैं। और जिन्होंने चित्त से देखा, तो भगवान राम वो जो चित्त के स्तर पर देखते हैं, तो भगवान राम कौन है? भगति ज्ञान वैराग्य जन शोहत धरे शरीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में वो दिखाई देते हैं। तो भरत जी
कि जीवन में वो स्थिति हुई, वो लौट करके जब अयोध्या आए तो वो जो आनंद, जो श्रेष्ठता जीवन की वो प्राप्त की उन्होंने, वो अयोध्या के लोगों में वितरित करते हैं। देखिए, भगवान की लीला के का जो केंद्र है वो अयोध्या भी है, जनकपुर भी है, लंका भी है और चित्रकूट भी है। लेकिन चित्रकूट जो है वो श्रेष्ठतम, वहां जो भगवान का स्वरूप है वो श्रेष्ठतम रूप में व्यक्त हुआ है, और वहां भगवान का जो स्पर्श है, वहां बिना पदत्राण के वहां टहलते हैं तो वो भूमि धन्य है चित्रकूट की। तो वो जो विहार है भगवान राम का, वो हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जब जीवन से द्वैत मिट जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का हमारे जीवन में समुच्चय हो जाए। आप देखिए, जहां भी सीता जी कौन है? सीता जी हैं शांति, सीता जी हैं भक्ति, सीता जी हैं शक्ति। तो संसार का चाहे कोई व्यक्ति हो, उन्हीं को पाने की यात्रा में कर रहा है। चाहे शक्ति के रूप में पाना चाहता है, चाहे भक्ति के रूप में पाना चाहता है, चाहे शांति के रूप में पाना चाहता है। तो हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में आता है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन क्या है? संसार में सारी वस्तुएं हैं और संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, तो सब कुछ है इसमें, लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें ईश्वर तक पहुंचना है, संसार में ही नहीं उलझ जाना। तो जिनका लक्ष्य संसार में ही उलझ जाना है, वो तो अमृत तक नहीं पहुंच सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान और कर्म ये एक दूसरे के पूरक बने। वो जो मंथन हुआ है अयोध्या में, गोस्वामी जी ने उसको संकेत किया कि मधु प्रगट्यो सुरसाद हितु कृपा सिंधु रघुवीर। अयोध्या में जो मंथन हुआ वो भी प्रेम के प्रकटीकरण के लिए हुआ। वो भरत जी के चरित्र का भाग है। वहां से लौट करके गए वो चित्रकूट से, और वहां जो राज्य है वो प्रेम का हो गया। तो माने जीवन में ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी ना हो। ज्ञान में अहंकार आने की संभावना है, कर्म में आसक्ति आने की संभावना है। तो ये दोनों पूरक बन जाएं, और इसके बाद अमृत किनको मिलेगा? आप देखिए, देवता और दैत्य दोनों मंथन करते हैं, लेकिन जीवन में सबको अमृत मिल जाता है क्या? देवताओं को भी संपत्ति मिल जाती है, दैत्यों को भी मिल जाती है। ऊंचाइयां दैत्य भी छू लेते हैं, देवता भी छू लेते हैं, पर महत्व जो है वो समान उपलब्धि का नहीं है। महत्व है पात्रता का। वही चीज पाकर के लक्ष्मी मिल गई। एक व्यक्ति सतोगुणी है, उसका दान करता है, लोगों के दुख के हरण में उस संपत्ति का प्रयोग करता है, तो वो अमृत की ओर जा रहा है। विद्या मिल गई, विद्या से उसके जीवन में विनम्रता आ गई और वो मुक्त हो गया। विद्या ददाति विनयम, विनय मिल गई और विद्या साया विमुक्तये, वो मुक्ति की ओर चल दिया। और विद्या से अहंकार आ गया तो उसने विद्या से अमरत्व पाने के स्थान पर विष पा लिया। एक व्यक्ति ने धन से अमरत्व पाने के स्थान पर विष पा लिया। यही चीज है, पद को पाने से व्यक्ति अमरत्व भी पा सकता है और विष की सृष्टि भी हो सकती है। तो जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं, रावण के जीवन में क्या उपलब्ध नहीं? धन है, पद है, ऐश्वर्य है, बुद्धिमत्ता है, बलवत्ता है, लेकिन पात्रता नहीं। वो क्या करता है? सीता और राम जी को अलग करके पाना चाहता है।
वो शांति पाना चाहता है, शक्ति पाना चाहता है, लेकिन भगवान से अलग करके। जो भी व्यक्ति जीवन में शांति को, शक्ति को, ऐश्वर्य को भगवान से अलग करके पाना चाहेगा, वो जीवन में कभी पा नहीं सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में पहले पात्रता का उदय हो। भरत जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनके जीवन में पात्रता है। वो चित्रकूट गए तो पात्रता लेकर के गए, और वहां से लौटे तो वही भगवान राम और सीता जी का जो दर्शन है, वो जो विहार है, उसको लेकर के लौटे, उस आनंद को, उस शांति को, उस प्रसन्नता को, और वही अयोध्या के लोगों में बांट रहे हैं। तो बहुत लोगों के पास रावण जैसे लक्ष्मी दिखाई देगी, पद दिखाई देगा, ऐश्वर्य दिखाई देगा, शक्ति दिखाई देगी, लेकिन उसके परिणाम नहीं दिखाई देंगे। मानस में एक सूत्र है कि मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन पाओ। मति है, कीर्ति है, गति है, भूति है, भलाई है, ये सत्संग से मिलती है और किसी को मिलती नहीं। अब लोगों को लगता है कि ये तो कैसी बात कर रहे हैं। संसार में अनेकों लोगों के पास दिखाई देती है, संपत्ति भी दिखाई देती है, भूति भी, धन भी दिखाई देता है, कीर्ति भी दिखाई देती है, लेकिन तात्पर्य यह है कि बिना सत्संग के ये वस्तु लोगों को मिलती तो हैं, ये वस्तुएं, पर ये वस्तुएं तो मिलती हैं पर उनका स्वाद नहीं मिलता। उनसे जीवन में रस की सृष्टि नहीं होती, उनसे जीवन अमरत्व की ओर नहीं जाता। ये वस्तुएं बोझ बन करके आती हैं और बड़ी सेवा लेती हैं। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं, भगवान का प्रेम नहीं है, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में राम कथा की मंदाकिनी का प्रवाह होने लगे, हमारे चित्त अचल हो जाए, और महत्वाकांक्षा जो हम जीवन में परिक्रमा लगाते हैं महत्वाकांक्षा की, संसार में रोज तो दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाचत ही दिवस मर्यो, चाहे उसे परिक्रमा कह लीजिए चाहे नाचे ना कह लीजिए। तब ते ही न भयो थिर हरि, जब ते जीव नाम धरो, और बहुबासना विबुध कंचुक, भूषण लोभादि भर्यो। अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग कर्यो, और देव दनुज नर नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू पै न हर्यो। कोई ऐसा दरवाजा नहीं जहां मैं मांगने न गया हूं। यही महत्वाकांक्षा का रोग है। हम सब जगह दौड़ते हैं, लेकिन हमको वो उपलब्ध नहीं होता जो हम शांति चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं। आप देखिए, लक्ष्मी जी हैं, भगवान निरंतर लेटे रहते हैं, उनके चरणों को छोड़ करके नहीं जाते। तो यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि भगवान राम सुख हैं और शांति है सीता जी, तो सुख और शांति ये दोनों हमारे जीवन में जब एक साथ आ जाएं, तो भगवान राम और सीता जी एक साथ हमें उपलब्ध हो गए। तो हमारे जीवन में भगवान राम और सीता जी का मिलन हो जाए तो हमारे जीवन में आनंद की पूर्णता हो जाए। तो इन अर्थों में अगर हम चित्रकूट को समझें कि राम कथा हमारे जीवन से प्रवाहित होने लगे, हम महत्वाकांक्षा की परिक्रमा छोड़ दें, हमारा चित्त अचल हो जाए और प्रेम का मन हमारे जीवन में लग जाए, ये सारी स्थितियां जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति कर्म की पूर्णता हो जाती है और हमारा जीवन आनंद से, प्रसन्नता से, पूर्णता से, उपलब्धियों से, शांति से, हमारे जीवन में शक्ति आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी,
जीवन में प्रकाश आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें आएंगी तो वो हमारे लिए भी कल्याणकारी होंगी और लोगों के लिए भी कल्याणकारी होंगी। जब भगवान राम और सीता जी अलग अलग होते हैं तो ये सारी वस्तुएं दैत्यों के पास भी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है। तो ये वस्तुएं जीवन में उपलब्ध हों, इसलिए जो मिलन का मार्ग है भगवान राम और सीता के, जैसे जनक जी हैं, जनक जी निष्काम है, सीता जी उन्हें मिल गई हैं, लेकिन वो उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। समुद्र मंथन में क्या है, देवता और दैत्य कर्म में लगे हैं। दैत्य वृत्ति के लोग भी कर्म कर रहे हैं अमृत को पाने के लिए, और देवता भी कर्म कर रहे हैं। हर व्यक्ति अमृत को पाना चाहता है, लेकिन दैत्यों को नहीं मिलता, देवताओं को मिल जाता है। क्यों? कि देवता ईश्वर के प्रति समर्पित है। दैत्य और देवताओं में क्या अंतर है? दैत्य जो है अपने उसमें अहंकार की मात्रा अधिक है, इसलिए ईश्वर का विरोधी है। वो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। देवता असमर्थता का अनुभव करता है और ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो हमारे जीवन में कर्म हो, माने मंथन भी हो, कर्म तो होना ही चाहिए, और विचार हो, मुद्दा मत है विचार मथानी, विचार की मथानी भी हो। लेकिन दैत्यों को कौन नहीं दिखाई देता? देवताओं को भी नहीं दिखाई देता। वो जो कच्छप है नीचे, वो कौन है? भगवान है। तो हमारे विचार और कर्म दोनों का आधार जब ईश्वर होगा, और इन दोनों को हम ईश्वर की सेवा में लगाएंगे, तो तीनों का जब सामंजस्य हो जाएगा। आप देखिए, भगवान का तो सबसे बड़ा, समुद्र मंथन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? कछुए की है। लेकिन कछुआ किसी को दिखाई नहीं देता। जीव का यह दुर्भाग्य है कि अपने पुरुषार्थ के साधनों को तो देखता है वो, पर ईश्वर को नहीं देख पाता। वो कहता है मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना श्रम किया, इससे ही उपलब्धियां हुई। वो एक पक्ष है जीवन का। लेकिन एक पक्ष ये है कि ईश्वर अगर ना हो तो आपका जीवन ही ना होगा, सांसें ही ना होंगी। आपको जो शक्ति मिली है, जो विवेक मिला है, जो पुरुषार्थ की क्षमता मिली है, जो विचार की क्षमता मिली है, वो सब ईश्वर के माध्यम से ही, पर वो कछुआ दिखाई नहीं देता। तो जिसके जीवन में कछुआ दिखाई देने लगे का अर्थ यह है कि ईश्वर के प्रति भक्ति का अगर आ जाए जीवन में, तो हम जीवन में अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। देवताओं ने प्राप्त किया वो अमरत्व दूसरी प्रकार का है। तो भगवान राम और सीता जी का जो मिलन है, इससे क्या होता है कि आनंद हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाता है। भगवान राम और सीता जी हमारे जीवन में संयुक्त रूप से स्थापित हो जाएं, हमें मिल जाएं, हम भगवान किसको पाने के लिए कर्म करें, विचार करें, और हमारे जीवन में भक्ति का उदय हो और हम चित्रकूट पहुंच जाएं। और चित्रकूट में जो वस्तुएं इस दोहे में कही गई हैं कि भगवान की कथा और अचित्त की अचलता, ये सारी चीजें अगर हमें उपलब्ध हो जाती हैं, देखिए ये चीजें भगवान की कृपा से भी उपलब्ध हो सकती हैं, साधना से भी उपलब्ध हो सकती हैं। जो जैसे लोग हैं, तो हम तो हम में ये सामर्थ्य नहीं है कि ये चीजें हम साधना से उपलब्ध कर पाएं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप संयुक्त, देखिए संयुक्त रूप में जब वो अयोध्या में विराजित होते हैं तो राम राज्य बन जाता है। संयुक्त रूप में जब चित्रकूट में विराजित होते हैं तो चित्रकूट की संपत्ति क्या होती है? रामवास बन संपत्ति विराजा, संपत्ति वहां प्रकट हो गई। वहां सभी प्रकार से वन जो है कुचमित हो गया, प्रकृति में भी सौंदर्य आ गया, वहां तिनके तिनके तक धन्य हो गए। नदियां जितनी हैं, मेकल सुता गोदावरी धन्या, सब मंदाकिनी का बखान कर रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएं तो जीवन की हमारी प्रत्येक परिस्थिति धन्य हो सकती है। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आप संयुक्त रूप से प्रकट हो जाइए, हमारा जीवन धन्य हो जाए।
यही चित्रकूट जी की महिमा है, जहां भगवान राम और सीता जी लक्ष्मण समेत विहार करते हैं। बोलिए सियावर राम।